तो दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज के डेट में जो बैंकिंग सेवा है हमारा बैंक जो है वो इंटरेस्ट कम दे रही है। ऐसा आप देख ही रहे हैं, महंगाई जो है तो तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आप चाहेंगे कि अपना जो बचा कुचा संपत्ति या जमा किया हुआ पैसा उसको बैंक में रख दें जो कि 10 साल के बाद हम यूज कर लेंगे, तो उस समय तक महंगाई इतना बढ़ गया रहेगा तो होगा क्या कि 100 रुपया में जो चीज़ आज खरीदते हैं उस समय 10 साल के बाद हो सकता है 300 रुपया में खरीदने को, और बैंक आपको जो इंटरेस्ट देगी तो 100 रुपया से बढ़कर 10 साल में जो हो सकता है कि 110-15 रुपया होगा। ये एक बहुत बड़ा समस्या है। ठीक है, तो आजकल लोग क्या करते हैं, आजकल लोग बैंक में पैसा नहीं जमा कर रहे हैं एफडी के लिए। इसके कारण बैंक में क्या हो रहा है दिक्कत, बैंक जो है तो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री को जो लोन देता है या लोन जो अन्य कामों के लिए देता है उसके लिए उसके पास पैसा ही नहीं है, तो बैंकिंग सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। ऐसा हुआ क्यों, ये इम्पोर्टेंट है। लोग जो जागरूक हो गए हैं वो आजकल अपना पैसा बैंक में नहीं डालकर दो जगह डालते हैं। दो जगह डालते हैं बोले तो एक शेयर मार्केट है, एक म्यूचुअल फंड है। शेयर मार्केट क्या है हमको लगता है सभी को मालूम होगा। इसमें क्या होता है, जो बड़ा बड़ा कंपनी है जैसे आजकल सब कुछ जानता है, रिलायंस सब जानता है, उसी तरह का बहुत सारा कंपनी है। रिलायंस है, भेल है, एनटीपीसी है, दवा का बहुत सारा फैक्ट्री है, गाड़ी का मारुति फैक्ट्री है, टाटा का फैक्ट्री है। वो लोगों से पैसा लेते हैं शेयर के थ्रू और उस पैसा को अपने बिजनेस में यूज करते हैं। बदले में उनको जो लाभ होता है उसका हिस्सेदारी देते हैं, लाभांश भी देते हैं। साथ साथ समय के साथ साथ अगर बैंक में एक साल में 5% आपका पैसा बढ़ रहा है तो उसमें हो सकता है कि एक साल में आपका पैसा दुगुना हो जाए। मतलब अगर 100 रुपया लगा है बैंक में तो साल का अंत में 105 रुपया मिल रहा है, लेकिन हो सकता है कि अगर शेयर मार्केट में शेयर के थ्रू किसी कंपनी को दिए बिजनेस करने के लिए 100 रुपया 200 हो सकता है, 300 हो सकता है। आप समझिए कितना अंतर है। तो दूसरा चीज़ जो है इन्वेस्ट करने का, पैसा लगाने का म्यूचुअल फंड के थ्रू है। मतलब अगर आप डायरेक्ट आपको शेयर मार्केट की जानकारी नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो हमारे यहाँ बहुत सारा कंपनी है जिसको एएमसी बोलते हैं, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, एएमसी बोलते हैं। ये एएमसी कंपनीज जो है सो जनता सभी लोग जिसको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है वो एएमसी कंपनी को देती है, और एएमसी कंपनी सभी का पैसा इकट्ठा करके उससे फिर वो शेयर खरीदती है कंपनी का। हर एएमसी कंपनी के पास बहुत ही क्वालिफाइड स्टाफ होता है, आईआईएम से पढ़ा हुआ स्टाफ होता है, एमबीए होता है, इंजीनियर्स होता है, इंजीनियर्स प्लस एमबीए होता है। वो दिनों दिन न्यूज़पेपर कंपनी के बारे में पढ़ते रहता है, उसका क्या बिजनेस चल रहा है, कहाँ एक्सपेंशन हो रहा है, कौन कंपनी अभी घाटा में जाने वाला है, उसका पूरा नॉलेज होता है। वो आपके पैसा को सुरक्षित ढंग से उस कंपनी का शेयर में लगाता है, और शेयर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका उस कंपनी में जो पैसा दिए हुए हैं उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड, है ना। म्यूचुअल फंड मतलब भाई हम तुमको दिए तो हमारे तरफ से काम, म्यूचुअल आपसे सहमति से जो निवेश हुआ म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दिक्कत ये है कि हर आदमी अगर म्यूचुअल फंड में भी नहीं लगा पाए, शेयर मार्केट में भी नहीं लगा पाए, म्यूचुअल फंड में भी नहीं लगा पाए, तब तो इन्वेस्टमेंट बहुत मुश्किल है, तो हो ही नहीं पाएगा। फ़िलहाल क्या है कि कोशिश कीजिए, अगर आप 10th तक भी पढ़े हुए हैं या थोड़ा बहुत ट्रेनिंग लेके आप जानकारी ले सकते हैं, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे थ्रू भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि खुद जागरूक बने। गेम कहाँ से स्टार्ट होता है, ये पैसा और व्यापार कहाँ से स्टार्ट होता है, इन्वेस्टमेंट का शेयर मार्केट में। देखिए जैसे कई सारा कंपनी होता है वैसे ही शेयर मार्केट का भी कंपनी है जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। ये दोनों मुंबई में, आज के मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज बीएससी, इस दोनों के अंदर में भी
कंपनी है। कंपनी बोलने का मतलब ये नहीं कि रिफाइनरी है, ये है, वो है। ये पैसा, जैसे बैंक होता है, बैंक में क्या होता है, पैसा का कारोबार। तो एनएससी और बीएससी के अंदर में भी जो कंपनी है वो पैसा का कारोबार करती है। अधिक डीप में नहीं जाएंगे, काम की बात बता रहा हूँ। आपको पैसा लगाना है, सपोज कीजिए म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगा रहे हैं, तो घाटा भी नहीं होना चाहिए। घाटा नहीं होना चाहिए तो ऐसा कंपनी में लगाना है जो कि जिसका ग्रोथ हो, जो आगे बढ़े। कंपनी कैसे पहचानेंगे आप? एक दो कंपनी ही बोल सकते हैं। तो कंपनी को पहचानने के लिए क्या है, एनएससी के अंदर में एक कंपनी है जो कि पैसा मैनेज करता है। इंडिया के सबसे बेहतरीन 50 कंपनी है ना, उसको बोलते हैं, उसका कंपनी का नाम है निफ्टी 50, NIFTY 50 है। निफ्टी 50 मतलब निफ्टी 50 के अंदर में 50 ऐसा कंपनी है जो इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है। उसका टर्नओवर या एसेट मार्केट कैपिटल, मार्केट में जो वैल्यू है 1 लाख करोड़ से ऊपर होगा, 1 ट्रिलियन रुपीज़। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, IOCL है, कोल इंडिया लिमिटेड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज है। 50 कंपनी है, ठीक है। आपका जियो फाइनेंस है, IRFC है, सब 1 लाख करोड़ से ऊपर का टर्नओवर, ठीक है। अगर इस कंपनी में आप पैसा लगाते हैं और लंबा समय तक रखते हैं तो बहुत सारा आपको प्रॉफिट होगा। फ़िलहाल इस कंपनी में जो पैसा लगाए निफ्टी 50 के अंदर में जो लिस्टेड कंपनी, उसमें पैसा लगाने पर घाटा होने का चांसेस बहुत कम है। आप गूगल में जाके लिखिएगा लिस्ट ऑफ निफ्टी 50 कंपनी, तो जितना कंपनी 50 कंपनी सबका नाम आपको बताएगा, ठीक है। तो अब आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू उस 50 कंपनी में पैसा लगाना है ना। म्यूचुअल फंड भी ऐसा नहीं है कि अपने मन से लगा देगा। म्यूचुअल फंड वही पैसा आपका लगाएगा जहां आप चाहेंगे। आप नहीं लगा सकते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके थ्रू लगाता है। म्यूचुअल फंड कंपनी में ये कैसे जानेंगे, मोबाइल में ऑपरेट होता है, कौन कौन सा कंपनी है। AMC के अंदर में जो कंपनी सबको लिस्ट किया, अलग अलग म्यूचुअल फंड अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ कंपनी निफ्टी 50 में लगाता है, कुछ कंपनी निफ्टी 500 में लगाता है, कुछ कंपनी सोना में लगाता है। ये कैसे पता चलेगा? आगे ट्रेडिंग की ज़रूरत है। फिलहाल सबसे सेफ निफ्टी 50 में जो कंपनी है उसमें पैसा लगाना है। और म्यूचुअल फंड का जैसे आप सुनते होंगे, अब स्टॉक है, उसके बाद टाटा मनीफाई है, बहुत सारा ऐसा है, ग्रो ऐप है, एडवर्टीजमेंट सुनते हैं। आप उसमें जाइए, उसके सर्च में लार्ज कैप डालिए, खाली LARGE, लार्ज CAP, लार्ज कैप डालिए, लार्ज कैप। तो लार्ज कैप में जितना भी कंपनी आएगा आपको दिखलाई देगा, वो सभी कंपनी निफ्टी 50 है। मतलब 1 लाख करोड़ रुपया, 1 ट्रिलियन रुपये से ऊपर का उसका मार्केट में कैपिटल है। दूसरा आप लिखिए ब्लू चिप, BLUECHIP, ब्लू चिप है ना, और उसको इंटर कीजिए। आपके पास फिर वही निफ्टी 50 कंपनी का जो लिस्ट है उसमें दिखाई देगा कि इन्वेस्ट होता है, ठीक है। तो इस ढंग से आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के थ्रू जाने के लिए क्या है कि उसका जो ऐप होता है, अप स्टॉक है, उसके बाद से टाटा मनीफाई है, बहुत सारा ऐप है। उसमें टाटा वगैरह बहुत सेफ है, रिनाउंड हाथ में है। और भी तो ग्रो ऐप है, इसमें जाकर आप लगाते हैं। जैसे इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर में आपको डालना पड़ेगा पैन है, आधार है, कैंसिल चेक साइन किया हुआ होना चाहिए, वो है, सिग्नेचर है, इतना चीज़ डालने के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। फिर आप उसको खोजेंगे उसमें कि कौन सा म्यूचुअल फंड में लगा है। तो कुछ समझ में नहीं आया तो ब्लू चिप खोलिए, और जो उसमें जाना पहचाना ब्लू चिप लगे, SBI ब्लू चिप, कोटक महिंद्रा ब्लू चिप, एक्सिस ब्लू चिप, फ्रैंकलिन ब्लू चिप, उसमें लगा दीजिए। या फिर खोजिए लार्ज कैप। लार्ज कैप में बहुत सारा आपको दिखलाई देगा, है ना। तो जो उसमें से सुना हुआ इंडस्ट्री है, सुना हुआ नाम है, उसमें जाकर आप अपना पैसा लगा दीजिए, ठीक है। पैसा 2 तरीक़ा से लगाया जाता है। हर महीना कुछ कुछ पैसा देना, जिसको सिप बोलते हैं, और
बीच बीच में ज़रूरत के मुताबिक, कि बीच बीच में सुविधा के मुताबिक जो पैसा उसमें देते हैं उसको लमसम या वन टाइम बोलते हैं। आज 1,000 दे दिया, फिर पैसा आया 2 महीना के बाद दे दिया। और सिप में क्या होता है कि हर महीने जो डेट में आप फिक्स करेंगे, तो जितना पैसा आप फिक्स करेंगे उतना ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से लगेगा। तो इस ढंग से ये आपके सेविंग को एक साल में कम से कम 10-15% बना कर देगा, जो कि बैंक का इंटरेस्ट रेट दोगुना होगा। ठीक है, लंबे समय के लिए जो लार्ज कैप है या ब्लू चिप है उसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि पिछले 3-4 साल में कि पहले जो भी लार्ज कैप में लगाया उसका पैसा 3-4 साल में 2 गुना 3 गुना ऐसा हो गया। तो आज के लिए इतना है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, जानकारी लेना है या ट्रेनिंग लेना है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको बताएंगे क्या करना चाहिए। पैसा बहुत मेहनत से आता है। मालूम हुआ कि बैंक में जमा कर रहे हैं एफडी में, और 10 साल के बाद जो पैसा मिला, आज 100 रुपया में अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो वो सामान 10 साल के बाद से 300 रुपया मिल रहा है। बैंक से जो बैंक की तरफ से जो आपको 100 रुपया पर जमा मिला, 120 रुपया उससे खरीद ही नहीं सकते। मतलब महंगाई वहाँ पर 10 साल के बाद आपको हरा देगा। इससे बचने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है कि कहाँ लगाना है, ध्यान रखिए। और म्यूचुअल फंड इसका सबसे आसान रास्ता है। थोड़ा सा अधिक ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपना पैसा को डायरेक्ट शेयर मार्केट में भी लगा सकते हैं। अब क्या है कि म्यूचुअल फंड भी शेयर मार्केट में लगाता है, तो अपना कुछ प्रॉफिट आपके प्रॉफिट से निकलेगा। अगर शेयर मार्केट में आप डायरेक्ट लगाएंगे तो म्यूचुअल फंड जो प्रॉफिट निकलता है वो भी आपके हिस्से में आएगा। तो इस ढंग से अपने पैसा को सुरक्षित रखिए, सावधान रखिए। और इसमें ठगी भी बहुत होता है, उससे बचने के लिए आप अच्छा म्यूचुअल फंड ऑपरेटर जो होता है उसमें जाइए। हम सजेस्ट करते हैं टाटा मनीफाई बहुत ही अच्छा है, टाटा ग्रुप का। ओसवाल का है, ओसवाल भी बहुत अच्छा है। ये दो को हम सजेस्ट करते हैं। वैसे आप बैंक जो होता है, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक, ये सभी इसके अंदर में भी म्यूचुअल फंड का कंपनी है जो कि आपका पैसा उसके थ्रू जमा करते हैं, तो अलग अलग कंपनी लगाया है। ठीक है, एक हर्डल बात इतना है, एक रुकावट मात्र इतना है कि आपको कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह ऑपरेट अच्छी तरह से आना चाहिए। और आज के डेट में इजी हो गया है, जो नहीं भी जानता है वो सीख। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू, धन्यवाद। 12 मिनट का वीडियो हो गया, लंबा हो गया। कोशिश करेंगे कि इसका स्पीड हम बढ़ाएं।